नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम जीवन ज्योतिष में। सबसे पहले साधना परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और फिर से शुरुआत करते हैं आपके ईमेल्स के साथ, आपकी सभी समस्याओं के साथ। इनका समाधान करने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर श्री R.K. श्रीधर जी। श्रीधर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। श्रीधर जी, फिर से स्टार्ट करते हैं अपने ईमेल्स का सिलसिला और पहला ईमेल लेते हैं। सुखदेव जी ने भेजा है लुधियाना से, अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/9/1986, 3:07 सुबह इनका जन्म हुआ है समराड़ा पंजाब में। और ये जानना चाहते हैं कि इनके बेटे का भविष्य कैसा रहेगा और साथ ही करियर कैसा रहेगा। जी, सुखदेव जी, आपका सवाल है अपने लड़के के लिए, विवेक कुमार के लिए, कि इनका कैरियर और भविष्य कैसा रहेगा। ठीक, आपका पुत्र जो है कर्क लगन में इनका जन्म हुआ है और इनका लग्नेश 11वें घर में बैठा है। और पत्री में जो योग है, आपके पुत्र की पत्री में एक बहुत अच्छा योग है, जिस योग को हम दामिनी योग या वरदान योग बोलते हैं। इस तरह के व्यक्ति जो है समाज में बहुत ही नाम कमाते हैं, बहुत ही फेमस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। सबसे पहले तो ये योग जो है पत्री का बहुत ही सबसे बढ़िया योग है। और उस योग में इनकी राहु की दशा चल रही है। राहु में ये इस वक्त जो है शनि के अंतरा में चल रहे हैं। राहु इनकी पत्री में नवम में है और शनि जो है पंचम में चल रहा है। तो जाहिर है नवम और पंचम का संयोग है और राहु में शनि की दशा कहीं ना कहीं पूर्व जन्म और आगामी जन्म के भावों का संबंध जो है इस दशा में जुड़ना, ये बहुत ही सीधी बात कहता है कि इनको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है और बहुत अच्छे पद पर ये जॉब प्राप्त करेंगे। और जहाँ तक इनके भविष्य की बात है, जब तक राहु की दशा है, राहु की दशा में हो सकता है इन्हें अपनी जॉब के लिए या अपने नौकरी के लिए बीच में नौकरी बदलने के बाद इन्हें विदेश या अपने जन्म स्थान से दूसरी जगह जाकर या दूर जाकर इनको नौकरी करनी पड़ेगी। इसलिए शायद ये आपके पास नौकरी के वक्त में आपके साथ न रहें, इसके लिए आप तैयार रहें। परंतु हाँ, ये जहाँ भी जाकर रहेंगे या जहाँ भी अपनी नौकरी करेंगे, वहाँ पर अच्छे पोस्ट पर और अच्छे तनख्वाह पर इनको नौकरी मिलने वाली है। और वो नौकरी भी जो है अगले वर्ष मार्च से पहले हर हालत में मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही राहु में शनि की दशा खत्म होती है उसके बाद जो है इनको जॉब अच्छी मिलने वाली है। और लगता है कि ये जो है किसी कंप्यूटर लाइन से एसोसिएटेड है या उसी में किसी कोर्स को कर रहे हैं और वो इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो इनके भविष्य के लिए आप चिंता ना करें और ना ही नौकरी के लिए चिंता करें। मार्च तक हर हालत में इन्हें जॉब मिल जाएगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी। मार्च तक आपने बताया कि सुखदेव जी के जो बेटे हैं विवेक जी, उनको मिल जाएगी जॉब। और साथ ही आपने बताया कि इनकी कुंडली में वरदान योग या दामिनी योग आपने जो बताया था वो है। तो कुंडली में कौन से ग्रहों की स्थिति को देखकर ये पता चलता है कि किसी की कुंडली में ये योग हो सकता है? जब पत्री में 7 ग्रह 6 भावों में चले जाते हैं तो वह दामिनी योग या वरदान योग कहलाता है। दामिनी या वरदान योग का जो फल है उसका मतलब ये है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो हैं, उन कर्मों का फल हमें इस जीवन में, पुण्य कर्मों का फल इस जीवन में प्राप्त होगा। तो हमारे को एफर्टलेस जो है जॉब मिलना या हमारे भविष्य की स्थिरता आना, ये हमारे को बिना एफर्ट्स के ऑटोमेटिकली अपने आप रास्ता मिलता रहता है। जी, तो विवेक जी को भी ज़्यादा स्ट्रगल की आवश्यकता नहीं है इनके जीवन में। बिना स्ट्रगल किए ही कह सकते हैं इनको अच्छी जॉब मिल जाएगी और एक जॉब में स्थिरता भी बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आज जॉब लग गई फिर कल छूट गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। जी, अगला मेल लेंगे, रमेश कुमार जी का है, अमृतसर से आया है और ये बैंक में सर्विस करते हैं। अपने बारे में जानना चाहते हैं। ये 1 बजे दोपहर को उनका जन्म हुआ है अमृतसर में। अमृतसर, जी, अमृतसर में इनका जन्म हुआ है।
और ये जानना चाहते हैं कि इन पर कर्जे हैं, तो इनके कर्जे कब तक खत्म होंगे? जी, रमेश कुमार जी, आपका भी कर्क लगन है और लग्नेश आपका अपने से 12वें घर में मिथुन राशि में बैठा है। आप बैंक में सर्विस करते हैं और उसके बावजूद भी आपका प्रश्न है कि कर्जे कब ख़त्म होंगे। वैसे ये कर्जे कहाँ से आए, इसको देखने के लिए पहले अगर हम पत्री पे दृष्टि दौड़ाते हैं तो आपकी जो दशा चल रही है वो शुक्र की दशा चल रही है, योग कारक ग्रह की दशा। आपसे पहले मैंने जिस पत्री में जिक्र किया था लगभग वही योग आपकी पत्री में भी स्थिर है, परंतु यहाँ पर आपकी जो लग्नेश का 12वें घर में चले जाना और पंचमेश का अपने से छठे घर में, वाला अपने से दूसरे घर में चले आना, छठे घर में आ जाना, ये आदमी की बुद्धि को जो थोड़ा सा विचलित करता है और वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर जो है गलत कदम उठा लेते हैं। ये जो आपके ऊपर कर्जे वर्जे बने हैं, या तो किसी तरह की आप सट्टा मार्केट या किसी शेयर मार्केट या इस तरह की किसी चीज़ में आपने पैसे खर्च किए हैं और वहाँ पर ये आपके ऊपर किसी तरह का जो है लोन या जो कुछ भी है वो पोजीशन बन गई। आपको मैं सलाह दूंगा कि आपकी पत्री में बहुत अच्छे योग हैं, आप जो है लोगों में सोशल सर्विसेज करें, लोगों की सेवा भावना करें, सेवा करें, और उसके बाद आपको जो है वैसे ही नेम फेम मिलना है, परंतु आप इस तरह के कार्य करेंगे क्योंकि लग्नेश का 12वें में जाना वो कार्यों को बिगाड़ने की थ्योरी आ जाती है और कर्जे बढ़ जाते हैं। आपको शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में किसी भी सूरत में कोई पैसा नहीं लगाना है। अगर आप लगाते रहेंगे तो इसी तरह से आप बार बार जो है ज्योतिषियों से पूछते रहेंगे कि ये कर्ज कब हटेगा। वैसे शुक्र की दशा में ये आपके कर्ज खत्म होंगे, मगर शुक्र की दशा बहुत लंबी है और सीधा सीधा आपका ये कर्ज जो है आपकी रिटायरमेंट के साथ ही खत्म होंगे। बहुत सही मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अब आप दोबारा गलती ना करें तो ही आपके लिए बेहतर है, अन्यथा आप बेकार परेशानी में पड़ जाएंगे। और रिटायरमेंट के साथ ही इनकी जो कर्ज हैं आपने कहा मुक्त होंगे। साथ ही आपने एक चीज़ बताई कि इनकी कुंडली में भी सुखदेव जी के जो बेटे का मेल आया था हमारे पास, विवेक जी की तरह ही योग बनता है, दामिनी योग। लेकिन साथ ही ये जो योग होने के बावजूद इनकी बुद्धि पर कुछ असर हुआ है, जिसके कारण उन्होंने गलत काम किया, सट्टा लगाया या जुआ खेला, जिस कारण ये कर्जे में आ गए। इसके वजह से इन्हें इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और कब तक खत्म होंगे उसका जवाब आपने दे दिया है कि रिटायरमेंट के साथ इनके कर्ज खत्म होंगे। किसी विशेष भगवान की पूजा कर सकते हैं? देखिए, विशेष भगवान की पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। ये जहाँ पर रह रहे हैं वो तो वैसे ही गुरु की नगरी है, तो गुरु की नगरी में गुरु की सेवा करेंगे तो वैसे ही इनको फल मिल जाएगा। यही इनके लिए कारगर उपाय है, इससे ज़्यादा कोई उपाय नहीं। गुरु की सेवा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इनके लिए है कि इनकी बुद्धि पर अच्छा असर पड़े और सद्बुद्धि मिले, जिससे कि ये ऐसे काम फिर से ना करें। जी बिल्कुल, आपने बहुत सटीक उत्तर दिया आपने रमेश जी को, और साथ ही बताया कि कब तक इनके कर्जे खत्म हो जाएंगे, और साथ ही और भी बहुत सी समस्याओं का समाधान किया। और हमेशा की तरह आज भी अपना कीमती समय लेकर हमारे स्टूडियो में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपकी भी ऐसी कोई भी समस्या है या आप दुविधा में फंसे हुए हैं कि क्या करें या क्या ना करें, इसके अलावा बहुत सी समस्याओं में फंसे हुए हैं, तो तुरंत अपना फ़ोन उठाएं और श्रीधर जी को फ़ोन करें। और उनसे फ़ोन करने के लिए उनके कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे आपकी समस्याओं के साथ और साथ ही उनके तमाम समाधानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।